हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 काजेज़ ऑफ लो इंडोर एयर फ्लो इन एचवैक यूनिट। जो एयर फ्लो होता है इनसाइड द बिल्डिंग, तो वो एयर फ्लो कम हो जाए तो उसके क्या क्या 10 रीज़न होंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे तो पहले लो एयर फ्लो क्यों होता है? लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से। लो एयर फ्लो लैक ऑफ मेंटेनेंस यानी कि मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होता है, मेंटेनेंस होता ही नहीं है, वैसे केस में लो एयर फ्लो होता है। लेकिन बहुत सारी जगह पे इंस्टॉलेशन के टाइम से ही ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसकी डिजाइनिंग प्रॉपर नहीं होती है। तो जब इसकी डिजाइनिंग प्रॉपर नहीं होती है, क्या डक्ट कभी छोटा पड़ गया, उसमें बेंडिंग्स ज़्यादा हो गई, 90 डिग्री पे बेंड जो होता है वो ज़्यादा हो गया, तो भी ये एक बैरियर की तरह काम करता है, इसलिए वहाँ पे एयर फ्लो कम हो जाता है। अगर लो एयर फ्लो की प्रॉब्लम है तो उस बिल्डिंग में कूलिंग की भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए इस प्रॉब्लम को हमें सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, डर्टी एयर फिल्टर। एच यू है, अगर स्प्लिट यूनिट है उसका इंडोर है, तो उसमें जो फ़िल्टर लगे होते हैं अगर वो डर्टी है, डर्टी होने की वजह से एयर पास नहीं होता है, एयर पास नहीं होगा तो लो एयर फ्लो की प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए हमें इस फ़िल्टर को क्लीन करना चाहिए और ये एयर फिल्टर्स जो है इसको क्लीन रखना चाहिए। फिर सेकेंड पार्ट आता है एयर हैंडलिंग लूज इंसुलेशन। जो एच यू के अंदर इंसुलेशन होता है, तो उस इंसुलेशन को अगर वो जो एच यू के अंदर इंसुलेशन होता है वो इंसुलेशन अगर लूज़ होगा तो क्या है कि ये जो फ़ैन चलता है, ब्लोअर चलता है, तो ब्लोअर पे आके वो हवा को रोकना स्टार्ट कर देगा। इसके लिए जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन को टाइट रखना चाहिए। ये इंसुलेशन अगर लो होगा तो फिर अगर ये इंसुलेशन लूज़ होगा तो फिर हवा जो है प्रॉपर तरीके से ब्लोअर सक नहीं करेगा और फिर डिलीवर नहीं करेगा। इसके लिए इंसुलेशन को चेक कर लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट है डर्टी ब्लोअर व्हील। जो ये ब्लोअर व्हील होता है, अभी ये फ़ोटो में देखिए, ये ब्लोअर व्हील होता है, तो इस पर क्या होता है कि इस पर चलते चलते इसमें जो हवा में जो डस्ट होते हैं वो डस्ट पार्टिकल इस पर आके बैठ जाते हैं। डस्ट पार्टिकल बैठने की वजह से ये फिर हवा, डस्ट पार्टिकल बैठने की वजह से जो इसकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी पे ये काम नहीं करता है, हवा को उतना ये सक नहीं कर पाता है, इसके वजह से लो एयर फ्लो होता है। तो हमें क्या है कि इसको क्लीन कर लेना चाहिए। ये क्लीन होने की वजह से जो एच यू और ये ब्लोअर जो है वो स्मूथ भी चलने लगता है, तो ये क्लीन रखना चाहिए। चौथा क्या है, सप्लाई डिफ्यूज़र। सप्लाई डिफ्यूज़र जो है फुली एक्सपोज्ड एरिया में होना चाहिए। क्या हुआ, कभी कभी ऐसे जगह पे हो जाता है सप्लाई और रिटर्न डिफ्यूज़र, जैसे कि कबोर्ड या कुछ ऐसी चीज़ों के नीचे, तो क्या होता है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से हवा का सक्शन और रिटर्न नहीं हो पाता है। तो जब हवा का सक्शन और रिटर्न सप्लाई नहीं हो पाता है तो वहाँ पे भी एयर फ्लो कम होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए जहाँ भी ये डिफ्यूज़र्स हों हमें देख लेना चाहिए कि फुल्ली एक्सपोज्ड है कि नहीं, ये हवा जो है रूम में प्रॉपर 100% डिलीवर हो रहा है या नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट, पाँचवें पार्ट की बात करेंगे। पाँचवा पार्ट है सप्लाई फ्लेक्सिबल नॉट इंस्टॉल प्रॉपरली ऑन द कॉलर। ये फ़ोटो में आप देखिए, इस फ़ोटो में क्या दिख रहा है कि कॉलर से फ्लेक्सिबल डक्ट जो है, फ्लेक्सिबल डक्ट प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं है और ये निकल गया वहाँ से। तो इस ऐसे केस में क्या होता है कि जो एयर आती है वो 100% फ्लेक्सिबल में नहीं जा पाती है। जब 100% फ्लेक्सिबल में नहीं जाती तो उसका सब एयर फ्लो जो सप्लाई होता है वहाँ भी कम हो जाता है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये फ्लेक्सिबल जो है पूरी तरह से कनेक्टेड है कि नहीं, और अगर नहीं है तो उसको फिर कनेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जहाँ फ्लेक्सिबल होती है मैक्सिमम जगह पे ये प्रॉब्लम आ ही जाती है कि ये कॉलर से निकल जाता है या इस तरह की दिक्कत आती है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट, छठवां पार्ट है ब्लॉक इवेपोरेटर कॉयल। इवेपोरेटर कॉयल क्या है? इवेपोरेटर कॉयल का वर्क आपको मतलब पता होगा कैसे ये काम करता है। तो अब इसी सिंपल मैं स्प्लिट यूनिट में लेता हूँ। स्प्लिट यूनिट में क्या होता है, रूम के एयर को सक करता है, ब्लोअर सक करता है और इवेपोरेटर कॉयल से ठंडा करके रूम में फिर सप्लाई करता है। तो जब ये इवेपोरेटर कॉयल पे ही डस्ट बैठा रहेगा तो वहाँ से ये सप्लाई नहीं कर पाता, आगे जो है एयर फ्लो को, एयर के फ्लो को रोक देता है। वो एक बैरियर की तरह काम करता है, बीच में रिस्ट्रिक्शन लगा देता है।
जिससे कि उस कॉइल से हवा पास नहीं होता है। हवा पास नहीं होता है तो सप्लाई हवा भी कम हो जाती है। तो हमें इस कॉइल को क्लीन कर लेना चाहिए, जिससे कि ये एक हवा का जो बैरियर है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है सातवां पॉइंट, फ्रोज़न इवेपोरेटर कॉइल। ये भी कुछ ऐसा ही है, ब्लॉक इवेपोरेटर कॉइल जो ब्लॉक हो जाता है। इसमें भी अगर फ्रीज होना, आइस फॉर्मेशन होता है, तो आइस फॉर्मेशन की वजह से एक तरह से ये भी आइस जो है बैरियर का काम करता है, रिस्ट्रिक्शन का काम करता है, आगे हवा को पास नहीं होने देता है। जब हवा पास नहीं होता है तो फिर से यहाँ पे भी एयर फ्लो कम हो जाता है। अब ये जो एयर फ्लो कम हो रहा है आइस फॉर्मेशन की वजह से, तो ये आइस फॉर्मेशन किन किन वजह से हमारे यूनिट में हो सकता है। सबसे पहला जो पॉइंट होता है लो रेफ्रिजरेंट चार्ज, इसमें रेफ्रिजरेंट कम हो तो। सेकंड पॉइंट होता है लिक्विड लाइन रिस्ट्रिक्शन, लिक्विड लाइन में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन हो तो। थर्ड पॉइंट होता है लो इंडोर एयर फ्लो, इंडोर एयर फ्लो अगर कम हो तो भी ये प्रॉब्लम आता है। फिर नेक्स्ट पार्ट है 8वां पॉइंट, लीक इन डक्ट। जो डक्ट जॉइंट होते हैं, डक्ट जॉइंट पे क्या होता है, कभी कभी लीकेज आ जाता है, मतलब वो जॉइंट जो होता है वो छोड़ देता है। जॉइंट छोड़ने की वजह से वहाँ से हवा इधर उधर जाने लगता है, बाहर जाने लगता है। तो ये लीक जो है हमें चेक करना चाहिए। अगर ऐसा कोई लीक है तो उस पर सीलेंट यूज करके उसको बंद कर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट पार्ट है 9वां पॉइंट, फ्लेक्सिबल डक्ट बेंड आर स्क्वीज्ड। ये फ़ोटो आप देखिए, इस फोटो में क्लियरली दिख रहा है कि फ्लेक्सिबल डक्ट कैसे बेंड या स्क्वीज्ड हो गया। क्या क्या होता है, कभी कभी सीलिंग के ऊपर होता है तो कभी कभी ये बेंड हो जाता है, या कोई किसी चीज़ से दब जाता है, या बहुत लंबा होता है तो भी दब जाता है या बेंड होता है। तो ऐसे केस में भी एयर का फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि एयर उस बेंड के आगे जाएगा ही नहीं, बहुत कम जाएगा तो फ्लो भी कम हो जाएगा। तो ये भी एक रीज़न होता है। जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो एक ये भी चेक कर सकते हैं कि कहीं हमारा बेंड तो नहीं, स्क्वीज तो नहीं है, दबा तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है 10वां पॉइंट, स्पीड ऑफ मोटर इज लो। मोटर की स्पीड जो होती है वो लो हो जाती है। क्या है कि वो रनिंग करते करते पुराना जब होता है उसकी वाइंडिंग पुरानी हो जाती है, तो उसकी कैपेसिटी कम होती है। कैपेसिटी कम होने की वजह से उसकी स्पीड कम होने लगती है, उसकी क्षमता जो बोलते हैं कम हो जाती है। तो मोटर जो है उतनी स्पीड में रनिंग नहीं हो पाता है जितनी उसकी होनी चाहिए, जिससे कि ब्लोअर कनेक्टेड होता है। फिर ब्लोअर की भी स्पीड कम होती है, तो ब्लोअर ही रूम में एयर सप्लाई करता है। तो जब ब्लोअर की स्पीड कम हो गई तो एयर सप्लाई भी कम हो जाएगा। तो ये भी चेक कर लेना चाहिए मोटर बहुत पुरानी तो नहीं है, उसकी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस चेक कर लेना चाहिए, रेजिस्टेंस प्रॉपर है कि नहीं। अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो दिक्कत हो सकती है।